जैसे ही बालासोर में रेल हादसा हुआ, पूरा सिस्टम मशीनरी एक्टिव हो गई। दिन रात मेहनत की गई, कई लोगों को रेस्क्यू किया गया, डेड बॉडीज को बाहर निकाला और घायलों को अस्पताल पहुंचाया गया। इन तस्वीरों को देखकर अफसरों की हालत ये थी कि वो भी निशब्द हो गए। हम लोग थोड़ा उदास हैं, इतना डेड बॉडी देखने का कोई ज़िंदगी में तजुर्बा तो था नहीं, तो दुखी हैं हम लोग, कोशिश कर रहे हैं। लेकिन सवाल है, क्या इस हादसे को टाला जा सकता था? क्या कोरोमंडल एक्सप्रेस को कवच सिस्टम से बचाया जा सकता था? सवाल इसलिए भी है क्योंकि रेल मंत्रालय की तरफ से कुछ दिन पहले ऑटोमेटिक ट्रेन प्रोटेक्शन सिस्टम को लेकर डेमो दिया गया था। ये बताया गया था कि कैसे कवच के जरिए 160 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलने वाली ट्रेन के सामने अगर कोई दूसरी ट्रेन भी आ जाए तो वो भी आमने सामने नहीं टकराएंगे, हेड ऑन कोलिजन नहीं होगा। डेमो खुद रेल मंत्री के सामने हुआ। 300 मीटर पहले ही ब्रेक अप्लाई कर दिया। देखिए, कवच अपने से रोकने की कोशिश कर रहा है। ड्राइवर साहब, आप तो ब्रेक नहीं लगा रहे हैं। ड्राइवर ब्रेक नहीं लगा रहे हैं। आगे लोको खड़ा है ब्लॉक सेक्शन के अंदर। एक ही लाइन में 2 ट्रेन खड़ी है और ट्रेन कोलाइड करने की कोशिश कर रहे हैं हम लोग, लेकिन कवच रोक रहा है। राइट, हेड ऑन कोलिजन सर। यस। ऑटोमेटिकली एक ट्रैक पे अगर 2 ट्रेन आमने सामने से आ जाए, ये उनको ऑटोमेटिकली रोक लेता है। इस टेस्टिंग में मैं खुद बैठा था एक ट्रेन में और दूसरी ट्रेन में बैठे थे रेलवे बोर्ड के चेयरमैन। सेम ट्रैक पे 2 ट्रेन आ रही है 100 kmph से ज्यादा की स्पीड पे। देखना क्या होता है। The Kavach system gets signal of a train approaching from front and starts braking automatically. Both locos successfully brake and automatically stop at almost एक साथ आते हैं 400 meters. एग्जैक्टली एट 400 मीटर्स दोनों ट्रेन अपने आप रुक जाती है। इसी बात को अश्विनी वैष्णव ने कैमरे के सामने किस तरह समझाया था। एक ऑटोमेटिक ट्रेन प्रोटेक्शन की टेक्नोलॉजी है। इसमें क्या होता है, मान लीजिए 2 ट्रेन हैं, दोनों ट्रेन अगर सेम ट्रैक पे अगर बाई चांस गलती से भी आ गई तो पास में आती है, उससे पहले कवच उसमें ब्रेक लगा देगा और उनको रोक लेगा, तो एक्सीडेंट नहीं होएगा। मान लो एक ट्रेन के पीछे दूसरी ट्रेन जा रही है, तो इस केस में पीछे वाली ट्रेन एक सेफ डिस्टेंस पे रहनी चाहिए। अगर बाई चांस किसी भी कारण से ट्रेन अगर नजदीक आती है तो पीछे वाली ट्रेन में तुरंत कवच उसमें स्पीड कम कर देगा और उसमें ब्रेक लगा देगा। जैसे रेड लाइट है, तो रेड लाइट के पास में जैसे ट्रेन पहुंचे उससे पहले उस ट्रेन का कवच अपने आप उससे स्पीड को कम कर देगा, कम करके उसको रेड लाइट से पहले रोक लेगा। कोई गेट आ रहा है तो उस गेट के पास जैसे ही ट्रेन पहुंचे, बाई चांस अगर ड्राइवर ने विसल नहीं बजाई तो भी कवच उसमें ऑटोमेटिकली विसल बजा देगा। तो ये एक ऐसी फैसिलिटी है जिससे यात्रियों की सुरक्षा में बहुत ही बड़ा बदलाव आएगा। मगर जब वो हादसे वाली जगह पहुंचे, ममता बनर्जी ने सवाल पूछ लिया। ममता ने कहा कि कोरोमंडल एक्सप्रेस शानदार ट्रेन, रूट बिजी है तो इस पर कवच लगना चाहिए था। तो मैं यही कहने चाहूंगा, आप देख लीजिए, इसमें एंटी कल्यूशन डिवाइस नहीं लगाया। जितना तक मेरे का जानकारी है, अगर एंटी कल्यूशन डिवाइस लगाता था तो कोई इंसिडेंट नहीं होता। इसी तरह कई और विपक्षी नेताओं ने भी तंज कसी, कहा कि कवच के नाम पर देश को गुमराह किया गया। मगर सवाल है कि आखिर ये कवच है क्या और इसे लेकर क्या फैक्ट्स मौजूद हैं, ये समझना भी जरूरी है। कवच कई इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस का सेट है जो ट्रेन को आमने सामने की टक्कर से रोकता है। कवच वाले सिस्टम में रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन डिवाइसेस को ट्रेन, ट्रैक, रेलवे सिग्नल सिस्टम और हर स्टेशन पर 1 किलोमीटर की दूरी पर इंस्टॉल किया जाता है। अगर लोको पायलट सिग्नल जंप करता है तो ये खुद ब्रेक का कंट्रोल ले लेता है और फिर जैसे ही सिस्टम को पता चलता है कि ट्रैक पर दूसरी ट्रेन आ चुकी है तो वो पहले ट्रेन के मूवमेंट को रोक देता है। आत्मनिर्भर भारत इनिशिएटिव के तहत साल 2022 के बजट में इस कवच सिस्टम का ऐलान किया गया था। लेकिन विरोधी सवाल पूछ रहे हैं कि जब कवच को लेकर सरकार बड़े दावे कर रही थी तो अब वो कवच कहां है? रेलवे की सेफ्टी, रेलवे का इंफ्रास्ट्रक्चर, उसकी खूब अनदेखी की गई है पिछले 9 सालों के अंदर। जो आप कवच की बात करते हैं, वो कवच का घेरा कहां है? क्यों नहीं पता चला इन लोगों को? एबीपी न्यूज संवाददाता रविकांत ने भी कवच वाले सिस्टम को लेकर काफी डिटेल शेयर की। बताया कि अगर कवच कोरोमंडल एक्सप्रेस वाले रूट पर लगा होता तो फिर दूसरा सिनेरियो किस तरह का हो सकता था। कवच की बात हो रही है तो कवच की बात हम दर्शकों को अच्छी तरह समझा दें कि जो कवच है वो सिर्फ गाड़ी में नहीं होता है, वो पटरियों में भी होता है। क्योंकि यहाँ की जो पटरियां हैं उसमें कवच नहीं था, इसलिए
एक तो कोरोमंडल में भी गाड़ी में ट्रेन में भी नहीं था। अगर कोई ऐसी ट्रेन आती जिसमें कवच होता भी, लेकिन चूंकि पटरियों पर कवच का सिस्टम नहीं लगा है, तो यह हादसा तब भी संभव था, क्योंकि कवच तभी काम करता है जब उसके जो डिवाइस हैं वो पटरियों पर भी लगे हों। यानी गाड़ी में लगे कवच का आधा सिस्टम और बाकी का सिस्टम मिल करके काम करता है। अगर इसमें एंटी कोलिजन सिस्टम लगा होता तब ये काम करता, क्योंकि वो सारे पॉइंट्स जहां जहां हादसे हो सकते हैं वो सारा उसमें डेटा लगातार मिलता रहता है। अच्छा। तो कैंची खुली है ये कवच में पता लग जाता, एंटी कोलिजन डिवाइस में पता लग जाता कि आगे कवच खुला है, उसको डेटा ऑटोमेटिकली मिलता रहता। चूंकि कवच नहीं लगा था इसलिए वो पूरा फेल हो गया। लेकिन ये जानकारी जरूरी है कि जो कवच है वो सिर्फ ट्रेन में लगे होने से काम नहीं चलता है, वो पटरियों पर भी लगा होना चाहिए। एक कवच युक्त ट्रेन अगर ऐसी दिशा में जाएगी जहां पर कवच पटरियों पर नहीं लगा है तो वो कवच काम नहीं करेगा। अब कई लोग ये जानना चाहते हैं कि कवच को लेकर क्या प्रोग्रेस है, ये सिस्टम कितने जगहों पर लग चुका है, कहां लगना बाकी। तो इसे लेकर भी सरकारी डेटा सामने आ चुका है। जानकारी के मुताबिक साल 2022-2023 में 2000 किलोमीटर का रेल नेटवर्क कवच सिस्टम में कवर किया जाना है। साउथ सेंट्रल रेलवे वाले सेक्शन पर इसका ट्रायल हो चुका है। साउथ सेंट्रल रेलवे का 1455 किलोमीटर का रेल नेटवर्क कवच के दायरे में आ चुका है और इस वक्त दिल्ली, मुंबई, अहमदाबाद, हावड़ा, लखनऊ जैसे सेक्शंस पर कवच को इंप्लीमेंट करने का काम जारी है। इससे 3000 किलोमीटर का रेल नेटवर्क कवर करने की बात हो रही है। सरकार का इनिशिएटिव अच्छा है, लेकिन सरकार को इसे इंप्लीमेंट करने में और तेजी लानी होगी, वरना बालासोर जैसे भीषण त्रासदी का खौफ हर पल बना रहेगा।